बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हाजिर हूँ आपके सामने शाही कोफ्तों की तरकीब के साथ। सबसे पहले हम 100 ग्राम खशखाश को, जिसको हमने भिगोकर अच्छी तरह धो रखा है, पैन में हल्का सा भून लेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो सके। पॉपकॉर्न की तरह ये खिलने लगेगी और इसको अच्छी तरह से हमने खुश्क कर लिया। साथ हमने 1 कप भुने हुए चने इसमें शामिल करने हैं और उन्हें बारीक सा पीस लेना है। देखें कितना बेहतरीन मसाला तैयार हुआ है। अब हम 1 पोथी लहसुन की डालेंगे, साथ उसमें डालेंगे 1 अदद तला हुआ प्याज और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा। साथ शामिल करेंगे 8 से 9 हरी मिर्चें और इन्हें अच्छे से हम चॉप करके मसाला तैयार कर लेंगे ताकि कीमे में प्याज की खुशबू अच्छे से रच जाए। 3 दरमियाने से इसके प्याज हम चॉप कर लेंगे और उनका पानी हम निचोड़ लेंगे ताकि उसे कीमे में जब हम शामिल करें तो पानी की वजह से हमारा कीमा पतला ना हो। तो देखिए प्याज हमने चॉप कर लिए। अब हम इनका पानी निचोड़ लेंगे और इस तरह से हम इसको कीमे में शामिल करेंगे। कीमे को खुश्क रखना ज़रूरी है। यहाँ जाएगा इसमें नमक तकरीबन 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून पिसी हुई मिर्च, गरम मसाला और शाही गरम मसाला। शाही गरम मसाले में हमने शामिल किया है जायफल, जावित्री, सब्ज इलायची और ज़ाफ़रान। और अब इसमें जाएगा खशखाश और चनों का पाउडर, जो ना सिर्फ हमारे कोफ्तों को अच्छे से जोड़ेगा बल्कि इनका मखसूस जायका भी इसी पाउडर पर मुनहसर है। अब हम शामिल करेंगे 2 अदद अंडे और इन्हें खूब से फेंट कर हम कीमे में मिक्स कर लेंगे। अब हमें कीमे को आटे की तरह गूंदना है ताकि खूब से तमाम मसाले यकजान हो जाएं। इस अमल से कीमा फ्लफी हो जाएगा और तमाम जायके मिलकर कोफ्तों का मखसूस जायका डेवलप करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स करते जाएं यहाँ तक कि बिल्कुल हर चीज़ यकजान हो जाए। हथेली को ज़रा सा गीला करते हुए दरमियाने साइज के कोफ्ते हम तैयार करेंगे। कोफ्ते बनाने के लिए कीमे को हाथों पर जोर जोर से पटकना बहुत ज़रूरी है। इसी अमल से कोफ्ते गोल भी होते हैं और अच्छी तरह से बाइंड भी होते हैं ताकि इनकी शक्ल बरकरार रखी जा सके। जैसे ही हम हाथ पर कोफ्ते को पटकते हैं तो इसमें इजाफी जो हवा मौजूद है वो निकल जाती है और कीमा खूब से बाइंड होता है, जिससे कोफ्तों की मखसूस शक्ल कायम रहती है और वो मसाले में टूटते नहीं हैं। देखिए इस तरह से हम तमाम कोफ्ते तैयार कर लेंगे। सवा किलो कीमे से हमने 32 कोफ्ते तैयार किए हैं। मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले हम 8 अदद बादाम लेंगे और उनको बारीक सा ग्राइंड कर लेंगे। बाकी मसाले इसमें जाएंगे नमक, मिर्च, धनिया का पाउडर, गरम मसाला, शाही गरम मसाला और हल्दी। यहाँ हम 1 अदद प्याज हमने तल रखा है। 3 बड़े साइज के टमाटरों में हम 1 तला हुआ प्याज डालेंगे। इसमें जाएंगे 8 जवे लहसुन के और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। और जो प्याज हमने कोफ्तों में डालने के लिए निचोड़ा था उसका पानी हम ज़ाया नहीं करेंगे, उसमें हमने अपना मसाला ग्राइंड कर लिया। तेज पत्ते शामिल करते हुए हम अपने मसाले को अच्छे से भून लेंगे और इसमें तमाम खुश्क मसाला जात शामिल कर देंगे। शाही गरम मसाला अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप सिर्फ जायफल और जावित्री भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें ज़ाफ़रान डाल रखी है। बादामों का जो पाउडर हमने तैयार किया था वो भी हमने मसाले में डाल दिया है।
इससे मसाला गाढ़ा होगा और ये वही काम करेगा जो जेलेटिन करता है। मसाला भुन चुका है, अब हम इसमें कोफ्ते रफ्ता रफ्ता डालते जाएंगे। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना। कोफ्तों को अगर हम चम्मच इस वक्त लगाएंगे तो कच्चे कोफ्ते होने की वजह से वो टूट सकते हैं और उनकी शेप खराब हो जाएगी। अब हम इसे ढक देंगे और 20-25 मिनट तक इसको हम पकने देंगे। देखिए कोफ्तों ने ज़रा पानी छोड़ रखा है। अब हमने चम्मच नहीं लगाना बल्कि इसे गोल घुमाकर हम अच्छे से मसाले को कोफ्तों पर चढ़ाएंगे। देखिए किस तरह से कोफ्ते खिले हुए हैं और पक रहे हैं। आंच का भी ध्यान रखना है और चम्मच का भी। इसी तरह रफ्ता रफ्ता घुमाते हुए तकरीबन आधे घंटे में हमारे कोफ्ते अच्छे से भुन जाएंगे। पकाई का अब कुल वक्त जो है 40 मिनट से लेकर 1 घंटा है। इसको हम धीमी आंच पर पकाते रहेंगे ताकि कोफ्ते अच्छे से गल भी जाएं और मसाला भी खुशबूदार हो जाए। यहाँ हम इसमें शामिल कर रहे हैं 10 अदद उबले हुए अंडे और 1 लीटर पानी ताकि हल्का सा शोरबा बन सके। आप अपनी मर्जी के मुताबिक शोरबा बना सकते हैं। अब हम इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि शोरबा अच्छे से मिक्स हो जाए। बादामों की वजह से हमारा शोरबा इंतहाई गाढ़ा बनेगा। तो बिस्मिल्लाह करके डिश आउट करते हैं। ये देखिए सुभान अल्लाह कितने बेहतरीन हमारे शाही कोफ्ते तैयार हुए हैं। बेशक अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है और उसकी हर नेमत अपने अंदर एक खास खूबी लिए हुए है। जरा सी मेहनत से हम क्या से क्या बना सकते हैं, ये भी उस रब ही की दी हुई खूबी है। फाबियही आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और ए जिन्नो इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।